आज हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक पे अपने बजट को कैसे और आलीशान करें। जब हम घर में या परिवार में हमारे यहाँ होती हैं शादियाँ, तो एक ये बहुत ही यूनिक वो है, और हर घर में शादी या इस तरह की कोई भी सेरेमनी होती है और उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है करीबन 25 से 50 लोगों को, और उससे हमें कस्टमाइज़ करना होता है चीज़ों को। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग थोड़ा सा अब कंसंट्रेट करें। हम लोग इस मुहिम को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इनवाइट करना चाहते हैं अपने BCL के फाउंडर डायरेक्टर उमा शंकर जी को कि वो इस सेशन को थोड़ा लाइव करें। और तब तक जो भी हमारे यहाँ पे वो बैठे हुए हैं सारे इस सेशन को लीड करने वाले, तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो अपनी कैटेगरी का इंट्रोडक्शन नाम के साथ देते जाएं, सो दैट हमारी ऑडियंस को उनका क्लैरिटी ऑफ वर्क और इंट्रोडक्शन अच्छे से आए। हेलो, नमस्ते BCL फैमिली। मेरा नाम है रेणुका राणा और मैं वेडिंग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरी कंपनी का नाम है अक्षरम वेडिंग एंड इवेंट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरी फर्म का नाम है दक्षा प्रोडक्शंस एंड मेरी जो कैटेगरी है दैट इज़ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। नमस्ते BCL, मेरा नाम पायल श्रीवास्तव है। जो मेरी कैटेगरी है, जिस सेगमेंट में मैं हूँ, वो है मेकअप आर्टिस्ट और सैलून सेगमेंट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ लुबना क्षितिज। मेरा बुटीक सेगमेंट है BCL में और मेरा ब्रांड नेम है सुजलाना फैशन हाउस। थैंक यू। नमस्ते BCL फैमिली, मैं रूपालीज़ किचन से। मेरा सेगमेंट है होममेड स्वीट्स एंड अचार का। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हर्षपाल सिंह है। हमारे कैटेगरी यहाँ पे केटरिंग है, हमारा महाराजा रेस्टोरेंट एंड केटरर्स का काम है। नमस्ते BCL, मेरा नाम आस्था माथुर है और मेरी कैटेगरी इस समय यहाँ पे फैशन ज्वेलरी, डिज़ाइनर ज्वेलरी, जो इंडिया में बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, शायद कोई नहीं कर रहा। मेरा वो ब्रांड है। अभी मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी आगे। BCL परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनुज गुप्ता है और BCL परिवार में मैं डायमंड ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करता हूं। और आगे इस प्रोग्राम में हम किस तरह से इसमें ज्वेलरी में, डायमंड ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते BCL, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। इस द फिल्बर्ट हाउस ब्रांड नेम से हमारा स्वीट शॉप है और इस ग्रुप में मैं स्वीट और गिफ्ट हैम्पर कैटेगरी में जुड़ा हुआ हूँ। हाय, मैं राखी भार्गव। मेरा ब्रांड है तन्मयी एंड मैं वेडिंग पैकिंग में डील करती हूँ। नमस्कार BCL, मेरा नाम डॉक्टर आशीष है। मैं एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैट्रिमोनियल के बारे में अभी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू। सॉरी फॉर द लेट। मैं मोदित तांगड़ी गोल्डन इवेंट से और इस इंडस्ट्री में काफ़ी समय से हूँ। सब लोग देख रहे हैं कि शादी के सारी ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी के लोग आज एक ही मंच में BCL परिवार की तरफ से उपस्थित हैं और हम इस शादी की ज़रूरतों पे एक बहुत लाइव सेशन करने जा रहे हैं कि हमें कैसे, कहाँ से और उचित दामों पे और अच्छी सर्विसेज के साथ ये चीज़ें मिलें। तो इस लाइव सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं BCL के फाउंडर डायरेक्टर उमा शंकर दुबे जी को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और इस सेशन को स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज का है और हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इंडियन बैंक को बधाई देना चाहेंगे कि आज के हमारे प्रायोजक इंडियन बैंक हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। और सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं। साधारण अगर हम बातों में करें तो अगर कोई अपने बच्चे की शादी के बारे में सोचता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आमतौर पर वो किसी न किसी के अनुभव से वो अपने प्लानिंग के बारे में सोचता है और बात करता है। तो रेणुका जी हैं, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे दर्शक हैं, अगर हम वो देख रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई अपने बच्चे की शादी के बारे में प्लान कर रहा है, तो सर आप यहाँ छिपे हुए बैठे हुए हैं, शुरुआत तो आपसे होती है। कैसे हम प्लान करते हैं शादियों में? दोनों की जन्मपत्री दिखाते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? थैंक यू सर।
सर मैरिज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो पहले यही होता है कि मैरिज की एक पर्टिकुलर एज होती है और उसको समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि 30 के हो गए, 35 के हो गए, शादी नहीं हो रही। तो ये समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हर किसी की डेस्टिनी में एक अपना टाइम है, दैट इज़ फिक्स्ड। जो मेरा एक मानना है कि हर चीज़ को भगवान ने या हम जिस भगवान को भी मानते हैं वो फिक्स कर रखा है। तो उसको समझना, एक एस्ट्रोलॉजर के पास आना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पहले तो, व्हेन इज़ योर टाइम टू गेट मैरिड। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मैरिज को लेके बड़े कन्फ्यूजन्स हैं। लोग आजकल सॉफ्टवेयर से गुण मिलान कर लेते हैं, उन्हें लगता है 32 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए तो अब मैरिज के लिए मूव ऑन कर जाओ। पर इसके अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जिसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी कितना मैच करती है, दोनों अगर एग्रेसिव हैं तो पता चला तीसरे दिन ही मार पिटाई हो गई। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं समझने के लिए कि लॉन्गेविटी कितनी अच्छी प्रॉमिस्ड है, फिनेंसेस कितने अच्छे प्रॉमिस्ड हैं, प्रोजनी कितनी अच्छे से प्रॉमिस्ड है। प्रोजनी मतलब चाइल्ड बर्थ। मैरिज के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़के और लड़की दोनों के चार्ट में बच्चा डिनाइड होता है। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना एडजस्टेबिलिटी के साथ एक रिलेशनशिप में मूव कर रहे हैं। लीगल सेपरेशन तो नहीं है। तो सिर्फ गुण मिलान को लेकर मैरिज प्लान कर देना बिना किसी एक एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना मूव ऑन कर जाना मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन नहीं होता। चलिए, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टेक्निकलिटी से आपने चीज़ों को बताया और जो हमारे दर्शक हैं उससे भी आपसे कहीं न कहीं कनेक्ट होंगे और लाभान्वित होंगे। रेणुका जी, क्या आपकी मतलब कैसे आपसे कोई कनेक्ट और करना क्या है, कैसे शादी की प्लानिंग शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि पूरी टीम तो आपके पास मौजूद है। तो देखिए, जहाँ पहले आपकी एस्ट्रोलॉजीज़ और आपकी गुण मिलन हो गए, पत्रिका मिलन हो गई, और जहाँ आपने ये ठान लिया कि अब शादी करनी है, उसके बाद से जहाँ आपने ये निर्णय ले लिया कि शादी होनी है, तो उसके बाद जितनी भी प्रोसेस होती है, आपकी प्लानिंग है, चाहे आपके वेन्यूज़ सजेशन है, चाहे आपके केटरिंग है, कौन सी डेस्टिनेशन पे करना है हमें शादी, मेकअप कहाँ से कराना है, मतलब आपकी A to Z जो भी सर्विसेज एक इन्वॉल्व होती हैं एक सक्सेसफुल वेडिंग प्लानिंग करने में, वो सारी की सारी प्लानिंग हम करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आपका, जैसे आप हमारे पास आए, हमने आपने मान लीजिए एक बजट हमें दे दिया। सो यहाँ पे हम लोग एक बजट फ्रेंडली वेडिंग्स पे भी वर्क करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बिग फैट बजट आप लेके आए, या फिर एक लोगों को ये थोड़ा सा है कि अगर कोई वेडिंग प्लानर के थ्रू काम करवाते हैं तो वेडिंग प्लानर का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं जो कि हर कोई एक सर्विस फ़ीस लेता है, वो सर्विस फ़ीस हम लेते हैं। बाकी जो भी आपका बजट है उसी बजट में हम एक अच्छी वेडिंग प्लान करके देते हैं। सो बजट फ्रेंडली जो चीज़ें हैं, और प्लस हम आपको भी हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आपका बजट कौन सी जगह पे ज़्यादा जाना चाहिए या कौन सी जगह पे वैल्यू फॉर मनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेकोरेशन एक पार्ट है जो कि लोग चाहते हैं कि खूबसूरत हो, या दूसरी चीज़ है वो खूबसूरत डेकोरेशन तो आपने कर दिया, लेकिन उसकी जो मेमोरीज हमेशा रहने वाली है वो थ्रू फोटोग्राफी है। सो देन फोटोग्राफी में कितना अमाउंट जाएगा, कितना वेन्यू में खर्चा होगा, ये सब भी हम ही प्लानिंग करके आपको देते हैं। आपने हमें एक एक्स अमाउंट दे दिया कि रेणुका मेरा बजट इतना है, उसके बाद मैं आपको खुद बाइफरकेट करके बताऊंगी कि आपका मान लीजिए 5,000 मेकअप में जाएगा, 10,000 आपका वेन्यू में जाएगा और 15,000 आपका केटरिंग में जाएगा। तो इस तरीके से मैं खुद ही आपको वो डिवीज़न करके क्लियरली आपका जो बजट है उसको एलोकेट करती हूँ। दूसरी चीज़, आपकी जो वेडिंग ब्रांडिंग आजकल हो रही है, सो आजकल लोग इतना शोर शराबा जो करते हैं, जो आपको सोशल मीडिया पे दिखता है, दैट इज़ एक्चुअली वेडिंग ब्रांडिंग। जहाँ पे आप वेडिंग ब्रांडिंग में आप देखेंगे तो आपके लोगोज़ हो गए, हैशटैग आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, और आपके प्री वेडिंग शूट्स हो रहे हैं। सो वो कंप्लीट जो प्लानिंग है वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग एक किफ़ायत बजट में पूरी की पूरी प्लान करते हैं। सर्विसेज की बात रही तो जैसे हमारे पास इस मंच पे जितने बैठे लोग हैं उन सब के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। ये इन सब की हमारी हर सिटी में मेरे ब्रांड को 7 साल हो गए हैं और मैंने पैन इंडिया डेस्टिनेशन वेडिंग्स करी हैं, जिसमें से फेमस सिटीज़ जो है जहाँ से हमने सबसे ज़्यादा वेडिंग्स करी हैं वो है गोवा, महाबलीपुरम, आपके जिम कॉर्बेट, मसूरी, इन सारी जगहों पे मैंने ज़्यादा वेडिंग करी हैं। बट इसके अलावा भी हमने पैन इंडिया काफ़ी शहरों में, जयपुर वगैरह में भी हमने वेडिंग्स प्लान करी हैं। सो हर सिटीज़ में हमारे ऐसे ही हमारे ग्रुप्स हैं जहाँ से मैं
जुड़ी हुई हूँ और जहाँ के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उन्हें बिज़नेस देती हूँ, वो मुझे बिज़नेस देते हैं, तो ये कोलैबोरेटिव टीम वर्क है। मैं अकेले एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग या एज अ वेडिंग प्लानर कहीं पे भी वर्क नहीं कर सकती जब तक मेरे पास ये जो एक मजबूत टीम यहाँ अभी लखनऊ में BCL के थ्रू मुझे मिल रही है। यही BCL की टीम कहिए, अगर मैं कानपुर में वेडिंग कर रही हूँ तो BCL के जो हमारे मेंबर्स हैं वहाँ के, उन लोगों से मैं जुड़ करके जो वहाँ के हमारे फोटोग्राफर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट है या ज्वेलरी वाले हैं और जितने भी हमारे मंच पे लोग बैठे हैं, उनकी कैटेगरीज मैं वहाँ से भी उनको एज अ टीम। रेणुका जी, आपने फोटोग्राफी की बात की, बगल में साची जी हैं। साची जी, फोटोग्राफी के क्या क्या मतलब सेगमेंट्स? अभी तो लगता है कि हर तरह के बजट होते हैं, लाखों के भी बजट होते हैं और हज़ारों में भी होते हैं। बिल्कुल, तो हम भी जो भी पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं वो सब कस्टमाइज्ड रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड रहता है। वही जैसे इन्होंने बोला ना, बजट के अकॉर्डिंग। तो ये नहीं है कि फ़ोटोग्राफ़र है तो बहुत महंगा ही खर्चा होगा, नहीं, आपका जो भी खर्चा है हम उसके हिसाब से आपको बजट प्लान करके देते हैं। और जो भी लेटेस्ट चीज़ें आजकल चल रही हैं, हम फोकस करते हैं कि आपके ही बजट में वो सब चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। अब जैसे फ़ोटोग्राफी की बात करें तो कैंडिड फ़ोटोग्राफी आजकल बहुत इन है। तो कैंडिड फ़ोटोग्राफी में होता क्या है, एक पर्सन पे फोकस करते हैं, आपके लाइव इवेंट्स को कैप्चर करते हैं। ऐसे ही ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफी होती है। ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, जितनी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हैं, फंक्शंस हैं, जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं, उनको लाइव हम लोग कैप्चर करते हैं। वैसे ही वीडियोग्राफी में भी सेगमेंट्स जो हैं वो 2 तरह के हो गए हैं अब। आजकल सिनेमैटिक बहुत इन है। सिनेमैटिक क्या करता है, सिर्फ ग्लिम्सेस को कैप्चर करता है और आपकी पूरी वेडिंग को 4 to 5 मिनट्स में कवर करके दिखा देता है। आप किसी को अपनी वीडियो शेयर करेंगे तो पूरी वीडियो शेयर नहीं कर सकते, तो उस 4 to 5 मिनट्स में हम अपनी वीडियो का, अपनी शादी का पूरा एक कैप्चर करके शेयर भी कर सकते हैं। पायल जी, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की तो बात आ गई, मेकअप कहाँ से होगा? धन्यवाद सर क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं अभी से 4-5 साल पहले की अगर बात करते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट को लेकर या स्टाइलिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। बट अभी लोग छोटे छोटे फंक्शंस, शादी तो बहुत बड़ा फंक्शन हो गया, छोटे छोटे फंक्शंस लाइक बर्थडे या कहीं पे आप पूजा है, उसके लिए भी लोग मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट को ढूंढते हैं। जो हमारे पास अगर बजट की बात करें तो बहुत लोगों को, जैसा रेणुका जी ने बताया कि लोगों को ये मिथ होता है कि अगर आप स्टाइलिस्ट के पास या किसी इवेंट के प्लानर के पास जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा बजट आपको बताएंगे। बट ऐसा नहीं है। हमारे पास मिनिमम बजट अगर हम बात करें तो 3-4 हज़ार से शुरू होकर वो मैक्सिमम की ओर जाता है, जिसमें हम सेटिंग्स अपनी बढ़ाते हैं। जो हमारे पास मिनिमम बजट है वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट का बजट होता है जिसमें कि हम टिप से टो तक आपको बिल्कुल सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट बेसिकली स्टाइलिस्ट भी होता है जो आपको बताता है कि आपके ऊपर कैसी ड्रेसेस अच्छी लगेंगी, क्या ज्वेलरी आप वेयर करेंगे, क्या मेकअप आपका होना चाहिए, आप कैसे स्टाइल को कब किस डेट पे कैरी करोगे। लाइक अगर आप हल्दी फंक्शन के लिए जा रहे हो तो आप क्या पहनोगे, आप वेडिंग डे के लिए क्या पहनोगे, या फिर आप एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए क्या पहनने वाले हो। अगर आप लंबे हो तो आपको क्या पहनना चाहिए, अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको कैसे कपड़ों के साथ कैसा मेकअप, कैसी हेयर स्टाइल लेनी चाहिए जिससे कि आपकी हाइट ज़्यादा लगे। तो ये स्टाइलिंग जो होता है वो एक मेकअप आर्टिस्ट ही करता है। और बजट की जहाँ तक बात है तो हम सारे बजट के साथ आपको सारे पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, तो आप बेखौफ होकर इनफैक्ट मेकअप आर्टिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लुबना जी, आपका तो सेगमेंट यूनिक है जी। आप उसी ड्रेस में भी आई हैं। हाँ, तो मुझे नहीं लगता है कि नाम लेने की ज़रूरत है। अब आप बताएं कैसे, किस तरीके से लहंगा से लेकर के किस तरीके से प्लानिंग करती हैं? ओके, थैंक यू भैया। हमारे यहाँ स्टार्टिंग होगी लाइक स्टिचिंग ऑप्शन से लेकर के कस्टमाइजेशन पे। सेम जैसे मैम ने बोला कि कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं। हल्दी फंक्शन हो गया तो उस अकॉर्डिंग अगर है तो येलो ड्रेस वेयर करना है, और ये भी सजेशंस देते हैं हम लाइक कि अगर हेल्दी फंक्शन है तो येलो वेयर करना है, एंड कौन सी ड्रेसेस आजकल ट्रेंडिंग में भी हैं। सो ये भी ऑप्शंस हम प्रोवाइड करते हैं। स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई प्लस साइज़ है या स्लिमर है या साइजेस के अकॉर्डिंग भी हम सजेशंस देते हैं कि आपको ये वेयर करना चाहिए ड्रेसेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम ब्राइडल्स पे आते हैं तो वो स्टिचिंग भी हम करते हैं। कस्टमाइजेशन बहुत इन है आजकल और कस्टमाइजेशन पे फोकस करते हैं। एंड थीम वर्क भी आजकल बहुत है। जैसे मैम ने बताया कि थीम वर्क पे और बहुत सारे लोग जाते हैं कि आज इस फैमिली में जैसे लाइक
हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया एंड किड्स को वेयर करना है कि सेम थीम पे हम आज वेयर करेंगे, तो वो हम एक बजट फ्रेंडली, जो भी आप बजट बताएंगे उस अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज़ करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी, लाइक एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने बताई है कि एक ये ड्रेस जो आज मैंने वेयर करी है, दिस इज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ साड़ी। ये ऑप्शन मैं देती हूँ एवरीवन कि जिसको भी ट्रांसफॉर्म करना है साड़ी को एक डिफरेंट लुक में, सो ये ऐसे वेयर आएगा लुक, मतलब डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। बहुत यूनिक चीज़ बताया आपने। और इसी सेगमेंट में हम आपके पास रूपाली जी आएंगे, लेकिन हम आस्था जी के पास आते हैं। चूँकि लुबना जी ने ड्रेस तो बना दिया, फिर उसके बाद मैचिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी। वो कहते हैं ना कि आप कितना भी सज धज लीजिए, लेकिन आपकी खूबसूरती में निखार आपकी ज्वेलरी ही लेकर आती है। और जैसा कि आज का टैग लाइन है, अपने बजट में करें कैसे शादी, आलीशान शादी, तो बजट ही मेरा सेगमेंट है। तो मैं वो ज्वेलरी प्रोवाइड करती हूँ जो बजटेड ज्वेलरी है। आपने डायमंड ज्वेलरी तो खरीद ली और गोल्ड ज्वेलरी खरीद ली, पर आप उस सेम ज्वेलरी को बार बार आजकल कोई भी रिपीट नहीं करना चाहता है। हम पार्टीज़ जाते हैं, हम मीटिंग्स जाते हैं, तो मैंने एक ऐसा सेगमेंट क्रिएट किया है काफ़ी रिसर्च के बाद, जो काफ़ी बजटेड ज्वेलरी है। और मेरी ज्वेलरी काफ़ी यूनिक है। मेरी ज्वेलरी ब्रास है, ब्रास जिसको हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं, जो आप लोग हर गली मोहल्ले में देखते हैं शायद, लेकिन उसमें क्रिस्टल्स और स्टोन्स के साथ मैंने इंडिया में लॉन्च तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत मुश्किल से ढूंढा और उसको आगे लेके जा रही हूँ मैं। 500 रुपये से लेके हम मेरे पास 10,000 रुपये तक का हर सेगमेंट है। और यहाँ पे सांची जी ने भी मेरे झुमके पहने हुए हैं, अभी मेरे ब्रांड के झुमके पहने हुए हैं अभी। मांग न लीजिएगा, कहिए वापस दे के जाओ मुझे। आप तो अनुज जी वाली स्टाइल बोल रही हैं। ये तो शादी के पहले और शादी के बाद भी रिंग आपने इनकी पहनी हुई है। यही मैं बोलना चाहती थी कि अनुज जी की तो रिंग मैंने पहनी हुई है, तो अब माइक भी मैं इन्हीं को ही देना चाहती हूँ। अनुज जी, आपके बिना तो शादी में चाहे गिफ्ट की बात हो, गहने की बात हो, अब तो डायमंड, मतलब ओवरऑल ज्वेलरी। और अभी आप तो काफ़ी BCL के लोगों ने आपसे कभी खरीदारी की है, मैंने खुद करी है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस आपकी होती है। कैसे, क्या आप प्लानिंग है? धन्यवाद उमाशंकर जी का कि आपने मुझे मौका दिया इस मंच पे अपनी बात रखने का। और डॉक्टर आशीष की एक बात से मैं आप लोगों से तारुफ करना चाहूँगा। आपने कहा कि शादी की एक एज होती है 20, 25, 30, क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये चलिए ये तो डिबेटेबल पॉइंट है, बट जेवर पहनने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। परसों मेरी दादी मुझसे कह रही थी कि आज इस बार मुझे दिवाली पे हीरे की चूड़ी बेटा पहनाओ। तो जेवर पहनने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। और हमारे भारतवर्ष में ज्वेलरी को एक इमोशनल बाइंग होती है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, और लाइफ टाइम तक ये चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हैं। तो ये सबसे बड़ी इमोशनल वैल्यू है ज्वेलरी की। मुझे एक ज्वेलर फैमिली से होने के नाते मुझे सिल्वर ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, इन सारे पड़ावों से ऊपर उठने के बाद मुझे डायमंड ज्वेलरी में काम करने का सौभाग्य मिला। और मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ जिसमें सारी चीज़ें कवर अप करने की मैं कोशिश करूँगा। अभी कुछ हफ्ते पहले मेरे पास एक मदर डॉटर जो कि शादी के गहने की उनको ज़रूरत थी, मेरे पास मेरे प्रतिष्ठान में आए। और माँ का एक सपना होता है, एक ख्वाब होता है कि उस अपनी बेटी के लिए वो सबसे अच्छे गहने खरीदे, और बेटी का ऐसा सपना होता है कि उसको सबसे आधुनिक ज्वेलरी मिले। तो मेरा ऐसा प्रयास था कि आधुनिकता भी हो ज्वेलरी में, वैल्यू फॉर मनी हो, और साथ में जिम्मेदारी भी हो कि कभी उन्हें अगर ऊपर वाला ऐसा कभी भी समय किसी को ना दिखाए कि उसे अपनी ज्वेलरी सेल ऑफ करना पड़े, बट अगर कभी करना पड़े तो उसकी वैल्यू उसे बेस्ट मिले। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने उनकी बातें सुनी, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, उन्हें गाइडेंस दिया। और कुछ चीज़ों को तो मैं पसंद करा पाया, पर मुझे लगा कि डायमंड का हार, डायमंड की अंगूठी या डायमंड के झुमके लेने के बाद डायमंड की चूड़ियाँ अभी उनकी रह जा रही थी, शायद उनका बजट उसे अलाउ नहीं कर रहा था। और मुझे भी ये कसक लग रही थी कि शादी के समय पे कोई चीज़ अधूरी नहीं रहनी चाहिए, खासकर जब बेटी की शादी का मामला हो। तो मैंने उन्हें फिर से मोटिवेट किया, उन्हें ढाढ़स बंधाया कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं, आप उनको जो है डिसमेंटल करिए, कुछ
जिन चीज़ों पे अनावश्यक खर्च हो रहा है उसको कटौती करिए, और डायमंड की चूड़ी बिटिया के लिए ज़रूर लीजिए। तो एक दिमाग में भ्रांति होती है कि बहुत महंगी होगी, लाखों में आएगी। खैर, काफ़ी प्रयासों के बाद और काफ़ी जद्दोजहद के बाद 5 लाख रुपए के सीमित बजट में हीरे का हार, हीरे की झुमकी, हीरे की अंगूठी और साथ में हीरे की चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें दे पाया। और मुझे लगता है कि ये इंसान को हमेशा छोटे छोटे प्रयत्न करते रहना चाहिए अपने एंड से, क्योंकि आपका ये छोटा छोटा प्रयास कभी किसी परिवार की ज़िंदगी बदल सकता है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं अपने अनुभवों के वजह से मैं उस परिवार की मदद कर पाया। और अभी कुछ दिन पहले मुझे वो बिटिया गुड़गांव में मिली थी और वो मुझे टीज़ कर रही थी अपनी हीरे की चूड़ियाँ दिखा करके कि मामा देखो मैंने ये हीरे की चूड़ियाँ पहनी हैं और मैं रोज़ पहनती हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ दोस्तों, जब आप किसी को सोल्यूशन देते हैं उसकी प्रॉब्लम का, तो आप एक सच्चे व्यवसायी हैं, मेरा यही मानना है। बिल्कुल आपने सही कहा सर, और BCL की भी यही कोशिश है। और अतिथि देवो भव, हम इस कार्यक्रम की शुरुआत तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हम अतिथियों का सम्मान करना नहीं भूल सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इंडियन बैंक के हमारे जोनल मैनेजर प्रवीण कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम निवेदन करेंगे प्रणेश कुमार सर से, कृपया स्टेज पे आएँ। और अमित जी से निवेदन है, हमारे फाउंडर डायरेक्टर, आपका बुके देकर स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रणेश कुमार सर, आज हमारे इस कार्यक्रम के आप स्पॉन्सर्ड भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं और BCL परिवार के सदस्य हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आपसे जोड़ने के लिए, और मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय रमेश दुबे जी का, जिन्होंने इंडियन बैंक से हमें कनेक्ट भी कराया। अब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, आपके अनुभवों को दर्शकों तक पहुंचाते हुए हम आगे चलेंगे। मैम, भाई प्लानिंग तो हो गई, ज्वेलरी भी आ गई, आस्था जी ने भी प्लानिंग पूरी कर दी, मेकअप भी हो गया, बुटीक का भी काम हो गया, गिफ्टिंग कैसे करेंगे? थैंक यू सो मच सर। मेरा ये है कि हम लोग अपने ऊपर तो खर्चा कर ही लेते हैं, बट हम जो गिफ्ट देते हैं वो हम कैसे प्रेजेंट करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट किसी को दें तो वो याद रखे कि हाँ इसकी शादी में हमें ये मिला। तो दैट इज़ व्हाट आई डू, कि एक रिमेम्बरेंस रहे। मेरा USP है कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू द बजट, तो मैं वो चीज़ करती हूँ। नो मैटर, अब जैसे बॉक्स है, बॉक्स अगर मेरे को एक बॉक्स भी बोलेंगे तो मैं उसको भी कस्टमाइज़ करती हूँ, और अगर 100 बॉक्सेस भी बोलेंगे तो वो भी मेरा हो जाता है। और बाकी तो अकॉर्डिंग टू थीम, जैसे हमें किसी को फ्लोरल करानी होती है, किसी को कलर स्कीम होती है, जैसे पीकॉक थीम हो गई, उस बेसिस पे मैं पैकिंग करती हूँ। बाकी अगर किसी को कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू सर। शादियों में माहौल हो और मुँह मीठा ना हो, कैसे अनुभव क्या है आपका, कैसे लोगों को? सर, आज का जो थीम है वो आलीशान शादी है। शादी और आलीशान शादी में शहनाई से लेकर विदाई तक मिठाई का बड़ा योगदान है। चाहे वो ईश्वर को आप समर्पित करें या आने वाले मेहमानों को, या जो है अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र को। तो हमारा सेगमेंट वही है। हम रेणुका जी यहाँ पे वेडिंग प्लानर हैं, जो भी बजट उनको मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो हमारा पार्ट है उसको हम कम से कम बजट में और बेहतरीन अच्छा और हाइजीनिक टेस्ट दें, प्रेजेंटेबल दें, जो लोग काफ़ी समय तक याद रखें और इस तरह से नाम लें कि यह शादी में बड़ा आलीशान जो है सारा काम था, और मिठाई का भी। मिठाइयों के बाद मैम, आपका मिठाई सुने हैं गिफ्ट पैकिंग के लिए बड़ा शानदार होता है, उसको कैसे? जैसे रेणुका जी ने बोला कि हम लोग बजटेड काम करते हैं, तो जब हमारे पास एक बजट रेणुका जी हमें देती हैं, तो उस बजट में हम लोग सब मिल करके कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उस तरीके के बॉक्सेस डिज़ाइन करवाते हैं, जिसमें जैसे कि अभी भैया ने बताया, कुलदीप जी ने, कि हम शादी के बाद तक लोगों को याद रहना चाहिए मिठाई का टेस्ट। तो सेम हम लोग साथ में मिलकर के वही करते हैं कि बाद तक याद रहे कि हाँ वहाँ से शादी के लड्डू आए थे, तो वो बहुत अच्छे थे खाने में। तो उस तरीके से हम लोग मिलकर के सब साथ में बजटेड काम करते हैं और प्योर
काम करके कस्टमाइज़ करके चीज़ों को देते हैं। देखिए, शादियों में गहने हो गए, कपड़े हो गए, पूरी प्लानिंग हो गई, लेकिन क्या बिना खिलाए बारातियों को भेज देंगे? क्यों? बिल्कुल नहीं। तो क्या प्लानिंग है सर आपके पास? हमारे पास मुदीत जी हैं, हम बहुत आपका अनुभव हम साझा करेंगे। बिल्कुल। और लेकिन आप बताइए कैसे आप कैटरिंग का क्या व्यवस्था देंगे? शादी में आदमी खाना ना खा के जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो खाना तो बहुत ज़रूरी है। हमारी फर्म बहुत पुरानी है, 1951 से है, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ इस फर्म में, और मैं पर्सनली केटरिंग 7 साल से कर रहा हूँ। तो जैसे मैम ने बताया कि हम लोग का एक दूसरे से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके चलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आज का वो दौर है जिसमें कस्टमाइजेशन ही सक्सेस का सीढ़ी है या पड़ाव है या वे टू सक्सेस है। तो कस्टमाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है, कस्टमर हर समय कस्टमाइजेशन के लिए जाता है। तो अगर जैसे हमारी केटरिंग के लिए हम कहना चाहें तो अगर आप वेज केटरिंग कराना चाहते हैं तो वेज भी हो सकती है, नॉन वेज कराना चाहें नॉन वेज हो सकती है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो जैन केटरिंग कराना चाहते हैं जिसमें ना लहसुन प्याज इस्तेमाल होता हो, वो भी हो सकता है। उसके बाद केटरिंग हमारी जो पर्सनल है, जैसे अगर आप अपने घर में कोई फंक्शन है, जैसे हल्दी है या मेहंदी है या रात की कॉकटेल पार्टी है या डिनर है, उसमें 50 आदमी से लेकर के आगे बारात में अगर 500-1000 आदमी की जैसी भी आउटडोर केटरिंग, जैसी भी कस्टमर की डिमांड हो, जो कस्टमर का मेन्यू हो, उस तरीके से हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुदीत सर, रेणुका जी हैं, यहाँ से लेकर के हिल स्टेशन तक भी आपके प्लानिंग के हिसाब से शादी के नई नई तैयारियाँ व्यवस्थाएं देती हैं और पूरी टीम है। आप तो काफ़ी पुराना अनुभव आपका है और इस फील्ड से लेकर के कैटरिंग से लेकर के तमाम इवेंट तक के आपके अनुभव रहे हैं। थैंक यू सर। मैं बताना चाहूँगा, मैं यूपी टेंट केटरिंग एसोसिएशन से हूँ, मैं महासचिव हूँ पूरे यूपी का। एक पुराना एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मेरा पैटर्नल वर्क नहीं था, इसको आज से 23 साल पहले मैंने अपने आप इस्टेब्लिश किया। माता रानी के आशीर्वाद से वी आर अ रेनाउंड नेम इन लखनऊ। क्योंकि मैंने केटरिंग से अपनी शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे कुछ समय पहले, अभी मैं 5 साल से मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो गया। गोल्डन इवेंट्स के नाम से हमारा अपना ब्रांड है। और केटरिंग में आप शायद बहुत से लोग जानते होंगे, श्री राजभोग एक पुराना नाम, पुराने चौक से, लखनऊ से। तो मेरा अपना अनुभव काफ़ी रहे हैं और मैंने इन चीज़ों को काफ़ी माइन्यूटली देखा है। मेरे पास अग्रवाल समाज का भी एक अच्छा क्लाइंटेल रहा है, बाकी पुराने लखनऊ से नए लखनऊ तक का सफ़र रहा है। तो वही कहेंगे कि एक ब्लैक एंड वाइट से लेके गोल्डन एरा तक आने तक का पूरा सफ़र मैंने देखा हुआ है। तो जब इंसान अपनी बजटिंग करता है, जैसे कि रेणुका मैम ने कहा, तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक चीज़ है कि अगर हम इवेंट प्लानर के पास जाएंगे तो अगर मेरा अपना जो भी एक सेट बजट है उसका कुछ 10% 20% एक्स्ट्रा वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र के पास चला जाएगा। बट ये बिल्कुल ही लोगों की सोच गलत है, मैं कहूँगा। जब आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र के पास आते हो तो इवन हम आपके ब्राइडल की बिंदी से लेके और एक आपके लहंगे तक जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है उससे हम आपको मीट आउट कराते हैं। जो अगला आदमी अपने ब्रांड को मार्केट में लाता है, उसका ब्रांड वहाँ से मिट जाता है, जिस शोरूम से हम आप लेते हैं उसका वो शोरूम पे टैग लग जाता है। उस बीच में लगभग मैं मानता हूँ कि एक बहुत अलग सा अमाउंट जो होता है वो सरप्लस के रूप में जाता है। जब आप अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज़र के पास आते हो तो आपको एक वो प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आपके बीच के लोग सारे हट जाते हैं। तो आपके दिमाग में एक जो चीज़ होती है कि मेरा 5% 10% ज़्यादा जा रहा है एज ए सर्विस चार्ज, बट वो बिल्कुल नहीं। वो आप अगर देखो तो 50% आपको वो प्राइजेज़ जो हैं वो बिल्कुल बॉटम पे आ जाते हैं। तो इसलिए मैं तो पहली चीज़ ये कहूँगा कि हम लोग कुछ भी करें, पहले एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हायर करें। जैसे ही हमारी डेट फिक्स होती है, एक नहीं 3 लोगों से हम बैठ के बजटिंग करें, उनसे बैठ के अपनी चीज़ों को डिस्कस करें। हम उनको बताएं कि हमारा अपना ज्वेलरी का अपना ये है, केटरिंग का ये है, टेंटेज का ये है। बहुत बड़ा पार्ट है डेकोरेशन पार्ट, क्योंकि डेकोरेशन पार्ट आँखों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होता है। जब हम आप अंदर जाते हैं किसी भी वेडिंग में तो सबसे पहले आँखों से जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए डेकोरेशन पार्ट के ऊपर हमें कितना बजट ले जाना है, कितना फूडिंग पे ले जाना है, जैसा भैया ने कहा बहने पे कितना ले जाना है, पार्ट सभी ज़रूरी हैं। तो हर चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से बाइफरकेट करके और उसके ऊपर माइन्यूट विजनिंग करते हुए अगर आगे चलेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी से वेडिंग होगी और बहुत अच्छी सेविंग्स होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर शादियों के दौर में चूँकि सीट देखिए हमारे पास बहुत कम थी, सिर्फ 12 थी, हमें खड़ा होना पड़ा और हमारी कई ऐसी टीम है। हमारे पास नीरज जी हैं जो
टूर ट्रेवल्स के साथ साथ मतलब शादी के पहले शुरुआत से लेकर के टैक्सी गाड़ी देने से लेकर के विदेश देश विदेश हनीमून प्लान तक की टिकट प्लानिंग इनके पास रहती है। बहुत से छोटे छोटे हमारे, जैसे हम कैटरिंग की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे हमारे जो प्लान्स होते हैं, हमारे पास श्रुति जी हैं, उनका रेस्टोरेंट सेगमेंट है। अगर उसमें बात करें तो छोटे छोटे इवेंट्स होती है, हल्दी है, तमाम ऐसे प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। और भी हमारे कई मेंबर्स हैं जिन्हें हम यहाँ स्थान नहीं दे पाए, लेकिन हम अगले प्रोग्राम में उनसे हम चर्चा करेंगे कि हम एक कम बजट में कैसे बेहतरीन शादी, आलीशान शादी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस कार्यक्रम में आप सभी आए और आप सभी के माध्यम से निश्चित तौर पे जो हमारे दो दर्शक हैं, खासकर BCL के माध्यम से एक वो टीम हमारे बीच दर्शकों के बीच में जाएगी जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि BCL से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो किसी भी तरह की एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ज़रूरत के सभी सामान और सर्विसेज उचित दरों पर, जैसा मेरा टैगलाइन है, उचित दरों पर गुणवत्ता के साथ हम प्रतिबद्ध हैं आपको देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।